जीवन में ये चुनौतियां, ये आपके जीवन को जैसे सोना है जो उसको अग्नि में जब डाला जाता है तो वो कुंदन बनता है, वैसे ही जब प्रभु के प्यारे विपत्तियों में पड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं, उन विपत्तियों से के आग से वो कुंदन बन करके निखरते हैं। उनकी निष्ठा उतनी बेजोड़ होती चली जाती है। तो ऐसी कुंती भगवान से यही प्रार्थना करती है, नाथ कुंती ने कभी भगवान से कोई उलाहना नहीं दिया, और हम तो उलाहने में ही जीते हैं। हम तो सदा भगवान को उलाहना देते हैं, क्योंकि हमारा उलाहना, हमारी शिकायतें भगवान से भी बनी रहती हैं। तो फिर घर में, परिवार में, समाज में हमारी शिकायती भाव रहेगा, नहीं रहे ये कैसे हो सकता। हम तो भगवान को भी शिकायत ही करते, भगवान से भी शिकायतें ही करते। कभी हमने भगवान के सामने बैठ के शिकायत करना बंद किया है क्या? आप कहेंगे कि हम क्या शिकायत करते, शिकायत करते हो कि नहीं कि तिजोरी का माल क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? करते हो ना शिकायत कि पड़ोसी की तिजोरी में तो इतना माल डाल दिया, और हमारी शिकायत करते हो कि नहीं कि बच्चे को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? शिकायत करते हो ना कि धंधे को जरा बढ़ा क्यों नहीं रहे हो? शिकायत करते हो ना कि बेटी तो हो गई, पोता क्यों नहीं देते? पोती तो हो गई, पोता भी दे दो। शिकायतें हम भगवान से बहुत सारी करते हैं। इस संसार में शिकायतें ज्यादा हैं भगवान से, सबकी लिस्ट शिकायतों की ही होती है। किसी ने धन्यवाद नहीं दिया भगवान को कि इतना दे दिया, ये क्या कम है? कभी किसी ने कहा कि प्रभु इतना दे दिया, ये कम नहीं है? जो 10, 20, 50 मिले, 10 मिल गया, 20 मिल गया, 50 मिल गया, लाख मिल गया, तो भगवान को शुक्रिया कर दिया कभी कि ये लाख दे दिया? नहीं, फिर तो करोड़ दे दो महाराज, हमें करोड़ क्यों नहीं दे रहे? एक व्यक्ति भगवान को फोन लगा रहा, भगवान को फोन लगा रहा, तो भगवान ने सोचा कोई प्रार्थना करेगा। अब इसने कहा इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी क्यों है? भगवान ने कहा अच्छा गर्मी है तो सर्दी कर दी। अब सर्दी कर दी खूब। अब वो कहता है इतनी सर्दी क्यों कर दी, मरा जा रहा हूं। भगवान ने सर्दी खत्म की, भगवान ने बारिश कर दी। उसने कहा इतनी बारिश क्यों? अब सर्दी करी तो सर्दी इतनी ज्यादा क्यों? गर्मी हुई तो उबला जा रहा है, बारिश हुई तो कह रहा है इतनी बारिश क्यों? क्या हमें ही डुबोने वाले हो? तो भगवान ने कहा ऐसा लगता है कि धरती पे तुझे रुचिकर नहीं लग रहा है, तो क्या तुझे ऊपर बुला लूं? वैसे उसने फोन कट कर दिया, वैसे ही शिकायत करना बंद कर दिया। भगवान ने कहा ऐसा लगता है कि नीचे शिकायतें ज्यादा हैं तुझे, तो आ तुझे अपने वैकुंठ में बुला लेता हूँ। बोले नहीं नहीं भगवान, वैकुंठ नहीं चाहिए, हम तो यही रहेंगे, चाहे कितनी टेंशन हो, चाहे कितनी चिंता हो, चाहे कितने अवसाद दुख हो, पर रहना संसार में ही है। भैया संसार में तो रहोगे, लेकिन संसार में ऐसे रहो कि तुम जैसे वैकुंठ में रह रहे हो, जैसे तुम स्वर्ग में रह रहे हो, ऐसे संसार में रहो। बोले ऐसे कैसे रह पाएंगे? तो कहा जब तुम्हारे जीवन की कुंठाएं मिटी हुई होंगी, जब तुम्हारे जीवन में स्वर्ग सुंदर होंगे, तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग यही होगा, तुम्हारा जीवन में वैकुंठ यही होगा। तो हम इतनी शिकायत करते भगवान से, इतनी शिकायत करते, हम भगवान पे भी बहुत सारे हम कहते ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। अब एक व्यक्ति भगवान से कहता है, उसने देखा एक बड़ा सा पेड़, बड़ा सा वृक्ष उसने देखा, और उस बड़े से वृक्ष पर छोटे छोटे आम लगे थे। अब वृक्ष बड़ा था, बड़ा घना था, और उसमें इतने छोटे छोटे आम के
फल लगे हुए थे। अब वो बैठ गया नीचे। अब वो शिकायत कर रहा भगवान से कि आप भी ना प्रभु, इतना बड़ा तो पेड़ खड़ा कर दिया और इतने छोटे छोटे उसमें आम लगा दिए। भगवान ने कहा तो क्या करता। अब वो कह रहा है कि आपने ये ठीक नहीं है, इतना बड़ा पेड़ क्यों खड़ा किया और फल इतने इतने से लगाने थे, और पतली सी पेड़ पे इतना बड़ा कद्दू लगा देते हो। बेल कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है और धरती पे पड़ी होती है, ऊंचाई भी नहीं लिए हुए है, मोटी भी नहीं है, और उस बेल में लगा होता है कितना बड़ा कद्दू, इतना बड़ा कद्दू लगा होता है। वो कहता है भगवान जरा अकलमंदी से तो काम कर लेते, पेड़ इतना बड़ा बनाया और उस पे फल इतना सा लगाया, और बेल इतनी पतली बनाई, धरती पे पड़ी और उस फल इतना बड़ा लगा दिया। अब ऐसा वो सोच रहा है, इतने में उसको नींद लग गई, और जैसे ही नींद लगी तो आम के पेड़ पे बैठा था तोता, उस तोते ने उस आम के फल को जरा सा उसको जैसे ही चोंच लगाई तो वो फल सीधे गिरा, और गिरा तो उसकी नाक पे ही गिरा। जैसे ही नाक पे गिरा तो नाक तो अब वो कह रहा है भगवान से कि नाथ, मैं आपसे कह रहा था कि ये कोई अकलमंदी का काम है, इतने बड़े पेड़ पर इतना छोटा फल, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुमसे अकलमंद कोई ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस पेड़ पे कहीं कद्दू लगा देता तो मेरा तो भगवान से हम बहुत सारी शिकायत करते कि हम भगवान से बहुत सारी अकलमंदी की बातें करते, लेकिन भगवान कहता है तू निर्बुद्धि, इतना जानता नहीं कि किसमें तेरा कल्याण है, लेकिन हम अपने को ही बुद्धिमान मान के बैठते हैं। तो कभी जीवन में कोई विपत्ति आए ना, कोई चुनौती आए, कोई कष्ट आए, तो ऐसा मत सोचना है कि ये प्रभु ने क्या कर दिया, नहीं, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा कुछ कल्याण, कुछ हित ही छुपा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। तो सदा अपने प्रभु को धन्यवाद अर्पण करना चाहिए।